हरे कृष्णा, राधे राधे, श्रीमन नारायण, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। आज का एक टॉपिक है ये कि मैं अभी कुछ दिन पहले मार्केट में गई थी। तो मार्केट में मैं पूजा वाले के यहाँ गई, पूजा शॉप पर गई थी क्योंकि मुझे अपने ठाकुर जी के लिए कुछ सामान लेना था। तो मैं क्या देखती हूँ, एक आंटी आती है पूजा शॉप पर, ठीक है। तो अपने ठाकुर जी को कैसे लाती हैं, फिर भी आप बहुत सारे लोग हैं कि जो टोकरी में लेके जाते हैं या जो अच्छे अच्छे बॉल्स आते हैं उनको सजाकर उसके अंदर खुले में लेके जाते हैं। तो कुछ लोगों को इतनी ज़्यादा शर्म आती है अपने ठाकुर जी को ले जाते हुए कि मैं आपको बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए जाहिर नहीं कर सकती हूँ कि मुझे उनको देखकर इतना ज़्यादा गुस्सा आया था, जबकि हमारे को इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। पर फिर भी मुझको इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि मैं आप सबको बता नहीं सकती कि मेरा मन उसी टाइम था कि मैं उसको टोक दूँ। और मैंने उसको फिर भी मैंने मेरे पे नहीं रहा गया तो मैंने उसको बोला। बताती हूँ क्या चीज़ थी। उनके पास में 0 नंबर के लड्डू गोपाल जी थे। ये क्या है, एक बॉक्स है, जिसके अंदर शायद वॉच ही आती है इसके अंदर। और ये डब्बा कैसा है, बिल्कुल खाली है अंदर से, ना तो इसके अंदर कुछ चीज़ है, ना कुछ भी है। इसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ ये एक बॉक्स है और ये इसका ढक्कन है। अगर हम इसको बंद कर देते हैं तो ये बॉक्स बन गया। इसके अंदर दिखाई दे रहा है आपको कि इसके अंदर कुछ है? नहीं, ऐसा नहीं पता चलेगा कि इसके अंदर कुछ है। तो उसने अपने ठाकुर जी को इस बॉक्स के अंदर बंद करके रखा हुआ था। दिखाती हूँ मैं आप सबको। ये है हमारे 0 नंबर के ठाकुर जी, ठीक है? ये इतने ही छोटे थे उसके ठाकुर जी, इतने छोटे से। और उसने ऐसे करके, ये देख सकते हैं आप, ऐसे करके ठाकुर जी को बैठाया हुआ था। ये रहे। और उनके नीचे कुछ नहीं था, ऐसे ही बैठाया था ये ठाकुर जी को। और इसके ऊपर से उसने ये ढक्कन बंद करके बंद किया हुआ था ऐसे। मैं 1 सेकंड के लिए कर देती हूँ, ये बंद किया। अब इसके अंदर पता चल रहा है इसके अंदर ठाकुर जी हैं? नहीं पता चल रहा, ठीक है? और मैं अभी अपने बाबू को निकाल के यहाँ बैठा देती हूँ। तो मान लीजिए इसके अंदर ठाकुर जी बैठे हो, तो उसने ऐसे बंद करके और ऐसे लेकर आई हैं यूँ। और लेकर के पूजा वाले की दुकान पे रख दिए ऐसे करके सीधा। और कहती है कि प्रभु जो भी भैया आप ना मेरे ठाकुर जी के लिए वस्त्र दिखा दीजिए, सस्ते वाले वस्त्र दिखा दीजिए इसके अंदर। बाय गॉड, मैं आप सबको बता नहीं सकती कि मेरे को देखते ही इतनी ज़्यादा गुस्सा आया था, इतना ज़्यादा गुस्सा आया था कि मन किया था कि बस जो मेरे अंदर की भड़ास है ना, वो मैं उसके ऊपर उतार दूँ। अगर कोई भी इंसान है, मान लीजिए अगर आपने अपने बालक के उसके रूप में रखा हुआ है, उस छोटे से लाला को, तो क्या आप अपने बच्चे को एक बॉक्स के अंदर बंद करके ले जाओगे, उसका दम नहीं घुटेगा? जब आप लोगों के बस की ठाकुर जी की सेवा करनी नहीं होती है, तो आपसे ठाकुर जी ज़बरदस्ती आकर नहीं कह रहे कि आप मेरी सेवा करो, मेरी दुर्गति करो। आपसे बिल्कुल ठाकुर जी ने ऐसा नहीं कहा है, तो इन सब चीज़ों को मत करो, क्योंकि वो भी एक छोटा-सा बालक है। जब जिस टाइम पे हम अपने ठाकुर जी को अपने घर लेकर उनके मतलब उनका ही घर होता है, उनके घर लेकर आते हैं ना, उसी टाइम उनके अंदर प्राण आ जाते हैं। लोग कहते हैं कि ठाकुर जी के अंदर प्राण प्रतिष्ठा कराओ, तो प्राण प्रतिष्ठा कराने की ज़रूरत नहीं है। जिस टाइम पहली नज़र आपकी ठाकुर जी से मिल जाती है, उसी टाइम उनके अंदर प्राण आ जाते हैं। तो प्राण प्राण विग्रह को आप कैसे इस तरीके से बैठा के लेके जा सकते हो? ऐसा क्यों करते हो आप सब? आप टोकरी में लेके चल रहे हो, तो टोकरी को आप ऐसे लेके चलो या ऐसे यहाँ दबा लो। उसको भी आप नीचे पैरों के पास में हिलाते हुए चल रहे हो। अरे आपको क्या पता है कि सामने वाला इंसान किस तरीके का है, कौन-सी परिस्थिति में निकल रहा है, क्या वो शुद्ध है, अशुद्ध है, क्या नहीं है? बस चलने से मतलब है। मेरे तो ये समझ में नहीं आता कि ठाकुर जी का तो आजकल लोगों ने इतना मज़ाक बना दिया है। कुछ लोग तो, जो लोग सेवा कर रहे हैं ना, वो सेवा करने वाले लोग भी अ, बदनाम हो रहे हैं इन जैसे लोगों के चक्कर में। ठाकुर जी को देखो, ठाकुर जी का मन करता है कि मैं भी जाऊँ कहीं पर घूम कर आऊँ, तो उनके लिए वृंदावन है, बहुत सारी जगह पे है जहाँ पे अपने ठाकुर जी को लेके जा सकते हो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप जी सब्ज़ी लेने के लिए गए तो अपने ठाकुर जी को लटका के लेके जा रहे हो। आप कहीं और गए हो तो आप अपने ठाकुर जी को लेके जा रहे हो, ऐसा नहीं है। आप ऐसा क्यों करते हो काफ़ी सारे लोग? और ये छोटे से बॉक्स के अंदर आप अपने ठाकुर जी को, उसके उसके अंदर तो इसके अंदर तो हवा जाने का भी कोई रास्ता नहीं है, देख सकते हो आप? बिल्कुल भी जाने का रास्ता नहीं है ये। ये बॉक्स मैं मार्केट से लेकर आई थी। क्यों? क्योंकि मेरे को ये वीडियो जो है वो आप तक पहुँचानी थी कि कुछ लोग जो हैं ऐसे-ऐसे बॉक्सों के अंदर भी 0 नंबर के ठाकुर जी को ले लेकर जाते हैं। इन लोगों का दिल-ईमान जो है ना, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है भगवान के प्रति भी। अब इसके ऊपर एक और स्टोरी मैं आप सबको बता देती हूँ।
एक लेडीज है, हमारे यहीं पर ही रहती है। तो मैं अपने गले में कंठी धारण करती हूँ, मस्तिष्क पे तिलक लगाती हूँ, तो मिल गई वो। तो कहती हैं कि आप अपने ठाकुर जी की सेवा कैसे करते हो? हमने कहा जी हमारे ठाकुर जी की सेवा ऐसे होती है जैसे हम अपने बच्चे की सेवा करते हैं। हम उनके लिए एक चीज़ का भी कोई कमी नहीं छोड़ते, चाहे बेशक से हमारे लिए हो जाए, पर उनके लिए हम कोई भी कमी नहीं छोड़ते। हम मार्केट जाते हैं, सबसे पहले उनके लिए सामान लेते हैं और हम ऐसे-ऐसे सेवा करते हैं उनकी। तो सीधा उसने क्या बोला कि जी हमारे पास भी ठाकुर जी हैं, पर हमने तो अपने ठाकुर जी को मंदिर में बैठा रखा है, हम बिल्कुल भी कहीं लेके नहीं जाते। अरे! ये ठाकुर जी कोई घुमाने के लिए आए, ये तो भगवान हैं। भई एक बात बताओ, ठाकुर जी भगवान है, ये तो पूरा ब्रह्मांड जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि ठाकुर जी भगवान हैं। लेकिन जब माँ यशोदा ने अपने पुत्र को, अपने कृष्ण को अपने पुत्र रूप में चाहा तो भगवान पुत्र भी बने। द्रौपदी माता ने अपने भाई के रूप में चाहा तो वो भाई भी बने। ठीक है, सुदामा जी ने मित्र के रूप में चाहा तो उनके लिए मित्र बने। तो इन जैसे मूर्ख लोगों के लिए कौन बताए कि भगवान को जिस जिस नज़र से देखोगे या जिस भाव से आप बनाओगे, उसी भाव से तो आपके पास, जिस भाव से आप उनको लेकर आओगे, उसी भाव से तो आप उनकी सेवा करोगे ना। अब मैंने अपने पुत्र रूप में रखे हुए हैं, तो मैं उनको हर तरीके से अपने बच्चे के रूप में रखती हूँ। तो उन मैडम का कहना था, "जी, हम तो भोग-वोग नहीं लगाते, हमने तो मंदिर में कर रखा है। जब कभी जन्माष्टमी आती है, तो हम उनको नहला-धुला के और माखन मिश्री का भोग लगा देते हैं। हम तो बस इतनी ही पूजा करते हैं।" वो लोग पूजा नहीं, वो लोग एहसान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एहसान। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मैं आपको बता नहीं सकती, खैर आस-पास के ही हैं, आस-पास में ही रहते हैं, ठाकुर जी रखे हुए हैं घर के अंदर, ना पूजा है, ना पाठ है, ना भोग है, ना कुछ है, बेचारे ऐसे ही गुमसुम से बैठे रहते हैं। बोला कि अरे जी आपके घर में ठाकुर जी है तो इनको भोग कम से कम 2 टाइम तो भोग लगा दिया करो, हमसे नहीं होता। भाई जब तुमसे होता ही नहीं है तो फिर आपने ठाकुर जी क्यों रख रखे हैं अपने घर के अंदर? दिखावा दिखावा मत दिखाओ, दिखावा मत दिखाओ, वो छोटा-सा बालक है, उसको भूख भी लगती है, उसको प्यास भी लगती है, उसको हर चीज़ लगती है, तो उसको अच्छे से ध्यान रख लो। बस इतनी ही मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप वृंदावन जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, किसी भी शॉप पर जा रहे हो, तो अपने ठाकुर जी को इज़्ज़त के साथ में लेके जाओ, अच्छे से लेके जाओ। मान लीजिए चलो उसने इस बॉक्स में रखी भी थी, तो इस बॉक्स को खोल लेती। आपको अपने भगवान को ले जाते हुए इतनी शर्म आ रही है कि आप अपने आराध्य को ऐसे ढक कर लेके जा रहे हो कि जो कोई देख लेगा। मतलब खुद चल रहे हो, ये खुद गंदा शरीर जो है ये बाज़ार में चल रहा है, ये नहीं दिख रहा आपको? लेकिन हमारे जो ठाकुर जी जो चल रहे हैं उन अरे! मैं क्या बताऊँ, ये ठाकुर जी की जो सेवा करता है ना, ठाकुर जी की वजह से ही हम लोग जाने जाते हैं, वरना हमारी कोई औकात नहीं है। ये जो जवान हमारी जो चल रही है ना, ये भी ठाकुर जी की वजह से ही चल रही है। और जो लोग अपने माइंड में दूसरों के लिए गलत सोचते हैं ना, तो उनका वो सबसे पहले अपने लिए गड्ढा खोद लेते हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ अपने ठाकुर जी की इज़्ज़त करो, अगर वो आपके घर में है तो अच्छे से सेवा करो, नहीं होती है सेवा तो जो सेवा करना चाहता है उसको दे सकते हो आप। ठीक है? तो जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।